हम सभी को अपना जीवन जीने के लिए बेसिक सामान की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम मार्केट की तरफ देखते हैं। अगर दुनिया को एक बड़े मार्केट प्लेस की तरह देखा जाए तो समझ आएगा कि मार्केट चलाने से लेकर उसमें सामान बेचने तक कई सारे लोग काम करते हैं। इनमें से मार्केटिंग मैनेजर का रोल अहम होता है। आज हर बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर की डिमांड है। अगर आप मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मार्केटिंग मैनेजर कैसे बने। लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने चैनल करियर देखो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मार्केटिंग मैनेजर कौन होते हैं? मार्केटिंग मैनेजर एक हाई प्रोफाइल जॉब है जो कंपनी की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को देखते हैं। एक मार्केटिंग मैनेजर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए कस्टमर ढूंढने के लिए जिम्मेदार होता है। मार्केटिंग मैनेजर मार्केट रिसर्च टीम और प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर के साथ मिलकर कंपनी के मार्केटिंग प्लान को डिज़ाइन करने और लागू करने का काम करते हैं। मार्केटिंग फील्ड में कई सालों के एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। मार्केटिंग मैनेजर की डिमांड आज कंपनियों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मार्केटिंग मैनेजर की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के साइज पर डिपेंड करती है। मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग के लिए बजट बनाने, उन्हें इम्प्रूव करवाने, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ काम करने, सेल्स और एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मार्केटिंग मैनेजर हर तरह के एडवर्टाइजमेंट पर नज़र रखते हैं, फिर चाहे वो टीवी, प्रिंट मीडिया या ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट ही क्यों ना हो। मार्केटिंग मैनेजर अपनी कंपनी के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि कंपनी अपने गोल को पूरा कर सके। मार्केटिंग मैनेजर कैसे बने? मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए आपको इन पॉइंट्स को फॉलो करना होगा। जैसे नंबर 1, डिग्री हासिल करें। मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए कम से कम 1 डिग्री की ज़रूरत होती है, जिसमें बिजनेस, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन या फिर किसी और रिलेटेड फील्ड में बैचलर डिग्री कर सकते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिसमें एमबीए डिग्री के साथ थोड़े एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत पड़ती है। एक्सपीरियंस गेन करें। आप अपनी डिग्री कोर्स के दौरान कई तरह के इंटर्नशिप प्रोग्राम के ज़रिए मार्केटिंग मैनेजर का एक्सपीरियंस ले सकते हैं और उसे अपनी बायो में जोड़ सकते हैं। अपने इंटर्नशिप के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा जॉब लेते वक्त। इंटर्नशिप के दौरान आप अपने फील्ड से जुड़े हुए लोगों के साथ अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं, जिससे आप फ्यूचर में जॉब के लिए किसी भी कंपनी में जाएंगे तो ये लोग आपके काम आएंगे। मार्केटिंग में एंट्री लेवल जॉब ढूंढें। एक डिजिटल मार्केटर के तौर पर कई सारे मार्केटिंग करियर ऑप्शन होते हैं। बेस्ट मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए आप मार्केटिंग असिस्टेंट, एडवर्टाइजिंग असिस्टेंट और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जैसे जॉब्स में कुछ साल काम करें। जैसे ही मार्केटिंग मैनेजर लायक एक्सपीरियंस आपके पास हो जाए तो आप अपनी प्रमोशन के लिए अपने सीनियर के सामने ये बात रख सकते हैं कि आप कैसे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और कैसे आप इस डिपार्टमेंट में रहकर कंपनी के सक्सेस के लिए काम कर सकते हो। कोई भी कंपनी आपको क्यों जॉब देगी अगर आपके पास एक स्किल नहीं है? कंपनीज भी उन्हीं लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहती हैं जिनके पास उस प्रोफाइल से रिलेटेड स्किल होते हैं। एक मार्केटिंग मैनेजर के पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस, सेल्स और प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए। उन्हें क्रिएटिव होना चाहिए और एक ही साथ कई सारे प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकने का भी टैलेंट होना चाहिए। करंट मार्केटिंग ट्रेंड्स की भी अच्छी समझ
एक मार्केटिंग मैनेजर को होनी चाहिए। इन सब के अलावा एक्सीलेंट लीडरशिप स्किल्स और अपने टीम मेंबर्स को हायर, ट्रेन और मोटिवेट करने का भी हुनर होना चाहिए। आज के मॉडर्न एरा में जहां टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, वहां एक मार्केटिंग मैनेजर के पास कंप्यूटर स्किल तो होनी ही चाहिए। मार्केटिंग मैनेजर का करियर उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल और कुछ एक्सपीरियंस है। चूँकि सक्सेस पाने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, इसलिए आपके अंदर क्रिएटिविटी, सोशल मीडिया, टाइम मैनेजमेंट, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, कॉमन अंडर प्रेशर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। प्रोफेशनल मार्केटिंग एसोसिएशन से जुड़कर आप इंडस्ट्री में हो रहे नए बदलावों, नए टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल और प्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा सीख और जान सकते हैं। ऐसे एसोसिएशन से जुड़ने पर आपको आगे बढ़ने के नए नए मौके मिलेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर आप कौन कौन से रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने जाना कि अगर आपको मार्केटिंग मैनेजर बनना है तो पहले आपको डिग्री हासिल करनी होगी, जिससे आप मार्केटिंग फील्ड के लीडर बन सकें। एक ही आदमी हर तरह के काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो हर रोल के लिए अलग अलग स्किल की ज़रूरत होती है। ऐसे ही मार्केटिंग मैनेजर की फील्ड के लिए बाकी फील्ड की तरह कई सारे रोल होते हैं, जिन पर आप अपने इंटरेस्ट और स्किल के हिसाब से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर, अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, कॉपीराइटर, क्रिएटिव असिस्टेंट, मीडिया असिस्टेंट, मीडिया डायरेक्टर, मीडिया रिसर्चर, मीडिया प्लानर। तो चलिए जानते हैं कि भारत में कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां से आप मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। भारत में कई सारे सरकारी और प्राइवेट कॉलेज हैं जहां से आप मार्केटिंग मैनेजर का कोर्स कर सकते हैं। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बम्बई। एक मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। जैसे कभी भी सलाह लेने से शर्माए नहीं। मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमेशा एक नियम नहीं चलता। आपको अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एक्शन और डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। इसलिए अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो अपने टीम मेंबर से सलाह लेने से शर्माए नहीं। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर जो भी फैसले करेंगे उनसे आपका फ़ायदा या नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि पूरी कंपनी पर उसका असर पड़ेगा। बड़ा सोचें और एक्सपेरिमेंट करें। मार्केटिंग एक बहते हुए पानी की तरह है, यहाँ कभी भी एक जैसे हालात नहीं रहते। तो अगर आपके प्लान्स और डिसीजन सही हैं और इस बार सक्सेस मिल गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगली बार भी वही स्ट्रेटजी काम कर जाए। इसलिए मार्केटिंग फील्ड में आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है। डेटा का एनालिसिस करें। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन पर एक मार्केटर को ध्यान रखना पड़ता है, जिनमें से एक है डेटा, यानी कि आंकड़े। आंकड़े अलग अलग समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए आपको हमेशा प्रॉफिट का सोचना है कि कोई काम करने से कितना रिटर्न आ सकता है। इसलिए बिजनेस में आंकड़ों पर ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। टीम मेंबर्स की इम्पोर्टेंस को समझें। हर कोई हर काम में परफेक्ट नहीं होता है,
इसलिए आपके जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं उन्हें अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें। जब भी आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करें तो प्रेजेंटेशन को अपने टीम मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।